अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डी मल्टीप्लेक्सर। अगर पिछला वीडियो आपने देख लिया है मल्टीप्लेक्सर का, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, लाइक नहीं किया जल्दी से कर लो। मुझे पता है आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर, और आप फटाफट से वीडियो कवर करते हैं। बहुत ईजी है, जल्दी से कवर हो जाएगा। व्हाट इज डी मल्टीप्लेक्सर? और डी मल्टीप्लेक्सर शुरू करने से पहले अगर मल्टीप्लेक्सर नहीं देखा तो प्लीज भाई पहले उसको देख लो। प्लेलिस्ट मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, यानी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाइए, उसमें स्क्रॉल करके देखिए, आपको मिल जाएगा। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर दोनों ये अपलोड होने के बाद भी वहीं चले जाएगा। व्हाट इज डीमल्टीप्लेक्सर? डिजिटल सॉकेट फॉर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल अपोजिट। मल्टीप्लेक्सर क्या था? बहुत सारे इनपुट है, एक आउटपुट हो रहा था। यहाँ पर एक इनपुट होगा और बहुत सारा आउटपुट होगा। यहाँ बिल्कुल वैसे ही पानी टैंक, पानी गाड़ी आता है ना हमारे यहाँ पर, पानी का टैंक लेकर, तो वो पानी का टैंकर तो एक है ना, उसमें पाइप तो एक ही है। 10 पाइप तो नहीं निकलता एक टैंकर से, लेकिन एक पाइप कितना सारा डिब्बा भर देता है यार। तो बस वही चीज है कि टैंक के अंदर पानी है, यानी डेटा है। डेटा थ्रू पास हो रहा है पाइप से, लेकिन डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पाइप से सिर्फ एक जगह नहीं जा रहा है, अलग अलग डिब्बा में जा रहा है, अलग अलग आदमी के पास जा रहा है। तो बस वही है, दैट्स इट। डीमल्टीप्लेक्सर इतना ही है। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग यानी टेक्निकल वे में डेफिनेशन। और डीमल्टीप्लेक्सर जिसको डीमक्स भी कहते हैं, वो मक्स था मल्टीप्लेक्सर, ये डीमक्स यानी डीमल्टीप्लेक्सर। डीमक्स इज ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। कंपैरिजन, जैसे हमने पहले ही कहा था, मेनी इनपुट वन आउटपुट, वन इनपुट मेनी आउटपुट, एज सिंपल एज दैट। सो डीमल्टीप्लेक्सर टेक्स अ सिंगल इनपुट एंड सेंड इट टू वन ऑफ द मेनी आउटपुट बेस्ड ऑन सिलेक्टेड लाइन। बाकी सब लॉजिक बिल्कुल सेम है। जैसे मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्ट लाइन के मदद से ही 5 या 4 इनपुट में से कोई एक इनपुट को आउटपुट में भेज रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से एक इनपुट को लेके कौन से आउटपुट में भेजना है वो भी सिलेक्ट लाइन की मदद से ही सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 to 2 डी मल्टीप्लेक्सर पहले देखते हैं। डेटा इनपुट डी और सिलेक्ट लाइन एस, ठीक है। आउटपुट कितना होगा? 2 होगा। इनपुट एक है, हमेशा एक ही होगा। सिलेक्ट लाइन यहाँ एक लिया है, बढ़िया, और आउटपुट 2 होगा, बढ़िया। सिलेक्ट लाइन एक है तो जाहिर सी बात है, एक बाइनरी है तो 0 1 होगा, तो सिलेक्ट तो आउटपुट 2 ही होगा। सिलेक्ट लाइन अगर एक है, सिलेक्ट लाइन अगर 2 है तो आउटपुट 4 होगा। सिलेक्ट लाइन अगर 3 है तो आउटपुट 8 होगा, बढ़िया। ट्रू टेबल क्या बनेगा? बहुत सिंपल। अब देखिए, सिलेक्ट का एस को 0 रखेंगे तो y0 और y1 ये आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट y0 आउटपुट y1, तो जाहिर सी बात है d हमारा इनपुट है, राइट। तो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो y0 में आउटपुट जाएगा, यानी यानी जो d है वो y0 में जाएगा। और अगर 1 रखेंगे तो जो d है वो y1 में जाएगा। एज सिंपल एज दैट। आप कहेंगे यार थोड़ा डिफिकल्ट बनाओ यार, इतना सिंपल। ओके, डिफिकल्ट बनाते हैं। इफ S0 इनपुट d गोज टू y, इफ S1 इनपुट d गोज टू y1। अरे मतलब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। तो आइए थोड़ा सा डिफरेंट वे में चलते हैं। रियल लाइफ एनालॉजी, थिंक ऑफ अ वाटर टैंक, जो मैंने अभी एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया आपको, ठीक है। वाटर टैंक हो गया, वेल्व हो गया, टैंक हो गया, ठीक है। इसी तरह से मतलब डेटाबेस में भी वही होता है। एप्लीकेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पर मैंने अच्छा मैंने यहाँ पर उसका एग्जांपल दिया नहीं है शायद। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही दे देता हूँ। यानी अगर 4 होता है इसका इनपुट तो कैसे होता है, देखिए। अगर यहाँ पर 4 होता है, मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पर डेटा इनपुट 1 है ना, वहाँ पर भी डी 1 होता, यानी डी सिर्फ 1 होता, सिर्फ डी 1 होता। लेकिन यहाँ पर y0 है तो y1 है, y2 और y3 हो जाता, ठीक है। जब ये y2 y3 हो जाता तो सिलेक्ट लाइन भी 2 हो जाता, एक सिलेक्ट लाइन 0 एक सिलेक्ट लाइन 1, ठीक है। तो सिलेक्ट लाइन 0 रखते तो उस हिसाब से एक आउटपुट में दी जाता। और कितने कॉम्बिनेशंस बनते टोटल? टोटल बनते 4 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो 4 कॉम्बिनेशन में कब डी को किस आउटपुट में भेजना है वो आपको ट्रूथ टेबल में मिल जाता है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर आपने मल्टीप्लेक्सर देख लिया है तो मेरे ख्याल से इतने का भी जरूरत नहीं, आप ऐसे ही समझ गए होंगे, बहुत ईजी है डी मल्टीप्लेक्सर। तो एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। डेटा राउटिंग में काम में आता है। सेंड डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशन, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इससे पहले वीडियो मल्टीप्लेक्सर में, मूवी डाउनलोड करने वगैरह का। कम्युनिकेशन में भी काम में आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में काम में आता है। सीपीयू एंड मेमोरी सिस्टम सेंड इंस्ट्रक्शन डेटा टू स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, इसके लिए भी आता है। कंट्रोल सिस्टम, वन कंट्रोल सिग्नल कैन एक्टिवेट मल्टीपल डिवाइस बट ओनली वन एट अ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख सकते हैं बहुत टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, कि व्हाट्सएप है। अब व्हाट्सएप आप अपना फोन में भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप आप अपना पीसी में भी चला रहे हैं, और व्हाट्सएप अपना लैपटॉप में भी चला रहे हैं, यानी 3 जगह चल रहा है। आउटपुट क्या है, सॉरी इनपुट क्या है, यानी चल क्या रहा है? व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक का बात नहीं हो रहा है। लेकिन कितना जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो व्हाट्सएप चलना? 3 जगह हो रहा है, बढ़िया। डिजिटल सिस्टम, अरे डिजिटल सिस्टम, डिजिटल क्लॉक सिग्नल्स और एनेबल सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉकेट, बढ़िया। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टिंग, अच्छा ये सीरियल टू पैरेलल हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सीरियल टू पैरेलल, पैरेलल टू पैरेलल, पैरेलल टू सीरियल और सीरियल टू सीरियल, ठीक है। कन्वर्ट सिग्नल डेटा इनटू पैरेलल फ्रॉम प्रोसेसिंग, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। अब मक्स वर्सेस डिमक्स भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। टीवी रिमोट सेलेक्ट चैनल,
वाटर वेव्स, डायरेक्टिंग वाटर फ्लो, बढ़िया। फीचर्स देख लीजिए, ये फंक्शन है, इनपुट, आउटपुट, सिलेक्ट लाइन और एनालॉजी। एनालॉजी में कुछ है नहीं क्योंकि दोनों सेम है। फंक्शन देखिए क्या होता है, सिलेक्ट वन ऑफ मेनी इनपुट, यानी इनपुट बहुत सारे, दोनों उसमें से एक सिलेक्ट करना है खाली आपको, दैट्स इट। जो सिलेक्ट करेंगे आप उसको आउटपुट में भेज देना है। यहाँ पर आप देखिए, डिस्ट्रीब्यूट वन इनपुट टू मेनी आउटपुट। यहाँ पर क्या है कि इनपुट तो एक है, लेकिन उस एक इनपुट को भेजना किस आउटपुट में है वो आप सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट लाइन की मदद से, बढ़िया। इनपुट यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल इनपुट हो सकता है और कैसे दिखते हैं, 2 raised to the power n, n मतलब नंबर ऑफ इनपुट, बढ़िया। और डीमल्टीप्लेक्सर में एक ही इनपुट होता है, ये हमें पता है। और आउटपुट में क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर सिंगल होता है और डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, आउटपुट मल्टीपल होता है। और मल्टीपल कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 raised to the power n, बढ़िया। सिलेक्ट लाइन कितना होता है, n n n n का मतलब जाहिर सी बात है बेस्ड ऑन n आपका सिलेक्ट लाइन होगा। अगर मान लीजिए आपको सिलेक्ट लाइन यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 raised to the power 2 हो जाएगा, सिलेक्ट लाइन 3 रखेंगे 2 raised to the power 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी सेम होगा, बढ़िया, सिंपल एज दैट यार। डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, देखिए, द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर, सिंपल। मल्टीप्लेक्सर जो करता है वो उसका ऑपोजिट है। मल्टीप्लेक्सर मेनी इनपुट वन आउटपुट, वन इनपुट मेनी आउटपुट, 1 to 2 डीमल्टीप्लेक्सर, आउटपुट डिपेंडिंग ऑन सिलेक्ट लाइन, डेटा एप्लीकेशन, राउटिंग वगैरह ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया। डीमल्टीप्लेक्सर एसेंशियल कंपोनेंट इन डिजिटल सिस्टम enabling efficient data distribution from single source to multiple destination based on control signals, as simple as that। That's it। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना।